बिलीफ इन प्रॉफिट्स के अंदर आप ये बताओगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि हर आर्टिकल ऑफ फेथ का मोस्टली सेम होता है। हर आर्टिकल ऑफ फेथ का मोस्टली क्या होगा कि भाई इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, अगर हम इसमें बिलीव नहीं करेंगे तो वी विल बी आउट फ्रॉम द सर्कल ऑफ इस्लाम। बिलीव करना इस पे लाजमी है। और फिर वही वर्ड्स चिपका दोगे, कौन सी वाली वर्ड्स? ओ यू हु बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, लास्ट डे, हिज बुक्स, हिज एंजल्स, एंड हु डू नॉट बिलीव हैज गॉन फार एस्ट्रे। वो वाली वर्ड्स पूरी क्या कर दोगे? चिपका दोगे। तो इंट्रोडक्शन हर उसका क्या है? तकरीबन सेम। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट, कि अगर एक प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है वो ये चीज है कि आपके पास जो सबसे पहला इंसान था, जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग था, वो भी आपके पास प्रॉफिट था। और वो कौन थे? हजरत आदम। अगर मैं बात करूं तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहली चीज क्या है? द फर्स्ट एवर ह्यूमन बीइंग वाज हजरत आदम एंड ही वाज द मैसेंजर। तो मतलब क्या हुआ कि वो आपके मैसेंजर भी थे। हर नेशन के पास मैसेंजर आता है। प्रॉफिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि हर नेशन पर वो आएंगे और हर नेशन को क्या करेंगे? प्रीच करेंगे। तो एंड देयर इज नॉट अ नेशन बट अ वार्नर हैज पास्ड अमंग देम। कोई ऐसी नेशन नहीं है जिसके अंदर क्या नहीं आया? वार्नर नहीं आया। वार्नर का मतलब क्या है? कि डराने के लिए, कि भाई ये चीज नहीं करो, ये चीज नहीं करोगे, या फिर ये चीज करोगे तो गुनाह मिलेगा, ये चीज नहीं करनी, क्या चीजें करनी है। तो वो हमें कौन बताता है? मैसेंजर बताता है। तो सबसे पहली चीज क्या पता चल रही है? कि फर्स्ट एवर ह्यूमन बीइंग वाज अ मैसेंजर। हर नेशन के ऊपर मैसेंजर आता है, कोई भी ऐसी नेशन नहीं है जिस पर मैसेंजर नहीं आता। फिर हमें क्या पता चलता है? कि हर प्रॉफिट एक आम इंसान होता है। कोई भी प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा कि कोई सुपर ह्यूमन बीइंग हो। मतलब ये है कि वो एक ऑर्डिनरी मैन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। वो प्रॉफिट खाएगा भी, वो प्रॉफिट पानी भी पिएंगे, वो प्रॉफिट चलेंगे भी, वो प्रॉफिट जो है लोगों के अंदर उठना बैठना करेंगे, वो प्रॉफिट मॉडेस्ट होंगे। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? कि सिंप्लिसिटी, शर्म वाले होंगे। तो हमारे पास कुरान क्या फरमाता है? दे एट फूड एंड वॉकड अप इन द मार्केट। मतलब ये है कि कोई भी प्रॉफिट आपके पास एंजल नहीं होगा। कोई भी प्रॉफिट आपके पास कोई परिंदा वरिंदा नहीं होगा। आपके पास जितने भी प्रॉफिट है वो कौन होगा? एक ऑर्डिनरी मैन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। सही है, एक आम सा इंसान होगा। तो फर्स्ट एवर ह्यूमन बीइंग हजरत आदम, हर नेशन के ऊपर आना है, और ये ऑर्डिनरी मैन होते हैं। फिर मैसेंजर का क्या फायदा होता है? कि जो भी मैसेंजर आएगा उसको उस नेशन की लैंग्वेज आती हो। मतलब ये है कि हमारे पास अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अरेबिया के अंदर है तो उनको अरबी आती होगी। तो जो जहां पर आ रहा है वहां की लैंग्वेज उनको आती होगी। तो मैसेंजर जो है वो हमारे पास, आप क्या बताओगे? कि वो जिस नेशन का होगा उसको वो लैंग्वेज ऑलरेडी आती होगी। वी नेवर सेंड अ मैसेंजर सेफ विद द लैंग्वेज ऑफ हिज फूड। मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा मैसेंजर नहीं भेजा जो कि वो, तो मतलब ये है कि उसको क्या सिखाई जाएगी? कि वहां की लैंग्वेज आ जाएगी, मतलब अरबी आ जाएगी या जो भी आ जाएगी। पहले से नहीं आती होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो जब सीखेंगे तो आएगी। लेकिन वही लैंग्वेज आएगी जो वहां की लैंग्वेज है। सर ऐसा क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल होली प्रॉफिट सऊदी अरेबिया में आते हैं और वो वहां पर जाके पश्तो बोलना शुरू हो जाते हैं, तो वहां के लोगों को समझ ही नहीं आती। तो प्रीच भी तो करना है। तो हमारे पास ये है कि वो वहां की लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। फिर हर प्रॉफिट की फैमिली होती है, हर प्रॉफिट के बच्चे होते हैं। सर क्या एग्जाम्पल है? तो होली प्रॉफिट की फैमिली थी, होली प्रॉफिट की वाइफ थी, होली प्रॉफिट के बच्चे थे। क्योंकि फैमिली और चिल्ड्रन सिर्फ अल्लाह के नहीं होते। और अगर किसी प्रॉफिट के बच्चे या चिल्ड्रन नहीं होंगे तो वो अल्लाह ताला से, अब इसमें एक्सेप्शंस आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास मैसेंजर आए होंगे, 124,000 मैसेंजर्स हैं। उसमें से ऐसे भी मैसेंजर थे जिन्होंने शादी नहीं करी। लेकिन ये कि कहने का मकसद है कि मोस्ट ऑफ देम हैड फैमिली एंड दे हैड चिल्ड्रन। वी सेंट मैसेंजर्स एंड वी अपॉइंटेड फॉर देम वाइफ्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चों की बात हो रही है। फिर आप क्या बताओगे? जब प्रॉफिट की बात हम करेंगे तो प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट आए
उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम आपको प्रीच कर रहे हैं, क्या कर लो, पैसे दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो पैसे दे दो। उन्होंने काम करा, काम करने के बाद उनको उसका रिवॉर्ड मिलता था। और रिवॉर्ड क्या होता था कि मोस्टली जो है वो खुद कमाते थे, वो मतलब लोगों से रिवॉर्ड नहीं मांगते थे। अगर कोई रिवॉर्ड देने भी आता था तो वो कहते थे कि मेरा रिवॉर्ड मेरा अल्लाह मुझे देगा। तो मोस्टली क्या थे, ग्रेजिंग और करते थे। लोग क्या कर रहे हैं कि आप ये बताओगे कि वो जो है जब रिवॉर्ड लोगों से नहीं मांगते थे तो लोग उनको कहते थे कि भाई रिवॉर्ड ले लो। तो वो क्या कहते थे, ओ पीपल आई डू नॉट आस्क यू फ्रॉम फॉर यू फॉर एनी रिवॉर्ड, माई रिवॉर्ड इज फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरा जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मुझे खुदा से मिलेगा, आपसे नहीं मिलेगा। फिर आप क्या बताओगे कि प्रॉफिट जितने भी आएंगे वो सारे के सारे मैन आएंगे। अगर कहा जाए कि कोई वुमेन आएगी तो वो चीज गलत हो जाएगी। सर कैसे गलत हो जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट को ये बात पता थी कि जितने भी हमारे पास वो आएंगे प्रॉफिट, दे हैव टू फेस दी परसिक्यूशन, दे हैव टू फेस दी परसिक्यूशन। सो परसिक्यूशन औरत के लिए मुश्किल होता है फेस होना। दैट्स वाई कभी भी किसी प्रॉफिट ने वुमेन नहीं बनाई। फिर क्या है, ओपनली प्रीच करना होता है। अब जब ओपनली प्रीच करना होगा तो जो इस्लाम है, इस्लाम कहता है कि वुमेन को पर्दा करना चाहिए। तो वो जब ओपनली प्रीच करेगी तो क्या होगा कि मसला होगा। फिर आप ये बताओगे कि जिहाद और के अंदर भी जाना होता है। तो हमारे पास ये सारी डिफिकल्टीज की वजह से प्रॉफिट किसको बनाया गया, हमेशा मैन को बनाया गया, कोई भी वो नहीं है। एंड वी सेंड नॉट बिफोर यू एनी मैसेंजर बट मैन। फिर आप क्या बताओगे, जितने भी प्रॉफिट आते हैं दे आर बेस्ट इन कंडक्ट, बेसिकली दे आर रोल मॉडल फॉर देयर कम्युनिटी, फॉर देयर नेशन। क्या मतलब सर? मतलब ये है बच्चा कि अगर मैं बात करूं तो बात ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ए स्टार ले आओ, तो ए स्टार लाने की मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आंसर कैसे लिखना है। मैं ये कहूंगा आंसर अच्छा लिख दो, आप बोलोगे यार क्या होगा, आंसर का मैं प्रैक्टिकल दूंगा, लिख कर दे रहा हूँ, सॉल्व आंसर पूरे दे रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ उस चीज को बेहतर कर सकते हो। इसी तरीके से प्रॉफिट फॉर द रोल मॉडल्स, दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो रोल मॉडल फॉर देयर नेशंस। फिर ये था कि प्रॉफिट कभी भी शिरक नहीं करते थे, जितने भी प्रॉफिट आए वो कभी भी शिरक नहीं करते थे बिफोर अपोस्टलशिप। क्या मतलब सर? मतलब ये है बच्चा कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जितने भी, आप देख लो हजरत इब्राहिम की एग्जाम्पल ले लो, उनके अब्बू आइडल वॉशिपर थे, दे वर फ्रॉम बेबीलोनिया, जो कि आइडल वॉशिपर्स का वो था, टाउन था। तो हजरत इब्राहिम यूज टू प्ले विद द आइडल्स, वो आइडल्स के साथ खेलते थे, उन्होंने कभी भी शिरक नहीं करा। तो हमारे पास जितने भी प्रॉफिट्स होते थे वो पहले से क्या होते थे, दे वर बेस्ट इन देयर कंडक्ट। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास जितने भी प्रॉफिट थे वो अपनी एफर्ट्स की मदद से नहीं बनते थे, अल्लाह उनको चूज करता था। ये बात हमने फर्स्ट रेवलेशन में भी पढ़ी थी, जब हम एक सवाल करते थे कि व्हाट डज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉफिट इन इस्लाम। तो उसमें हम कहते थे कि अल्लाह चूज करता है, वो कोई भी अपनी एफर्ट से नहीं बनता। मतलब ये कि आज मैं अगर नमाजें पढ़ना शुरू कर दूं, मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं, मैं नेक बन जाऊं और मैं ये कहूं मैं प्रॉफिट बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह चूज करता है, अल्लाह नोज बेटर वेयर टू प्लेस हिज मैसेज। फिर जितने भी प्रॉफिट है इनको मिरेकल मिलता है, मिरेकल मिलता है टू प्रूव दियर प्रॉफिटहुड। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, हजरत ईसा मुर्दा को जिंदा कर देते थे, हजरत ईसा क्ले वाली चीज को जिंदा कर देते थे, आंखों के अंदर अगर कोई नाबीन है तो उसको सही कर देते थे, और बचपन में बोलते थे। तो ये सारे मिरेकल्स मिलते हैं टू प्रूव दियर प्रॉफिटहुड, ताकि, और कभी कभी मिरेकल्स मिलते थे टू बी सेफ फ्रॉम परसिक्यूशन। कैसे? महराज में जब हम केव ऑफ सॉर में प्रॉफिट गए थे, तो केव ऑफ सॉर में प्रॉफिट जब चले जाते हैं तो वहां पे बाहर स्पाइडर का वेब बन जाता है, और जब स्पाइडर का वेब बन जाता है तो प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, सेफ फ्रॉम परसिक्यूशन। बैटल ऑफ बदर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स केम रैंक ऑन रैंक, सेफ हो गए फ्रॉम परसिक्यूशन। तो मिरेकल्स अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड। अब हमारे पास है कि भाई प्रॉफिट कितने हैं और प्रॉफिट किस तरीके से। तो आप ये बताओगे कि हजरत आदम से ये चेन स्टार्ट होती है प्रॉफिट्स की, और 124,000 प्रॉफिट्स है। मतलब जब वो चेन स्टार्ट हो रही है तो वो खत्म कहां पर हुई, प्रॉफिट पर। ही इज द सील ऑफ प्रॉफिट। आप ये बताओगे कि नबी और रसूल में क्या फर्क होता है? देखो मैसेंजर तो है, लेकिन नबी और रसूल में क्या फर्क है? जो नबी होता है ना, वो प्रीवियस बुक ही प्रीच करता है। मतलब नबी रसूल हो सकता है, सॉरी, रसूल नबी हो सकता है लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता। मतलब क्या है सर? अगर मेरे पास एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, सही है, मेरे पास थी बुक वन, अल्लाह ताला ने रिवील करी ए पर। अब अल्लाह ताला ने बुक वन रिवील करी इस मैसेंजर पर, तो ये मैसेंजर कहलाएगा रसूल, और ये नबी भी है।
लेकिन अगर मैं बी वाले की बात करूं तो बी वाले पे कुरान रिवील नहीं हुआ, उसने क्या करा, आगे प्रीच करा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा नबी, वो नबी है। लेकिन उसके ऊपर नई बुक रिवील नहीं हुई, उसके लिए कोई स्पेशली बुक नहीं आई। जैसे कुरान 5 बुक्स को मेंशन करता है, तौरात, सबूर, इंजील, सूफ इब्राहिम और कुरान, तो ये हमारे पास ये मेंशन है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेंशन नहीं हुई, तो अगर किसी के लिए स्पेसिफिकली न्यू बुक रिवील हुई तो वो किस में काउंट होता है, वो रसूल में काउंट होता है। लेकिन अगर कोई नई बुक काउंट नहीं हुई उसके लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो नबी कहलाएगा। तो होली प्रॉफिट रसूल भी है नबी भी है। तो कुरान, हजरत मूसा तौरात रिवील हुई, रसूल भी है नबी भी है। हजरत दाऊद जबूर रिवील हुई, हजरत ईसा इंजील रिवील हुई, हजरत इब्राहिम सूफ इब्राहिम रिवील हुई। तो हमारे पास ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तौरात को एग्जाम पेपर में तौराह का वर्ड यूज होगा, जबूर को ये लोग पाम्स कहेंगे, फिर हमारे पास क्या है, इंजील को ये लोग बाइबल और कहेंगे, डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास हर नबी का मैसेज क्या था। हर नबी का मैसेज डिवाइन मैसेज था, अल्लाह ताला की तरफ से था। और वो अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, ही डज नॉट स्पीक फ्रॉम हिज ओन, इट इज एन इंस्पिरेशन दैट इज इंस्पायर्ड, या फिर इट इज अ रेवलेशन दैट इज रिवील्ड। तो बात यह है कि कोई भी नबी अपनी तरफ से नहीं कह के चले जाता था कि दिल चाह रहा है तो कह दिया, वो अपनी तरफ से तो कह रहे, लेकिन उनको जो गाइडेंस थी वो अल्लाह ताला की तरफ से थी। और हर नबी का मैसेज सेम था, कोई भी नबी ऐसा नहीं होगा जिसका मैसेज क्या होगा, डिफरेंट। उनका मेन जो कंसर्न था वो ये था कि भाई लोगों को तौहीद की तरफ ले आए, अल्लाह एक है उसकी तरफ ले आए। फिर वो आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते थे कि आपका खुदा आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी, आपके खुदा ने आपके लिए क्या क्या करा है, वो सारी चीजें हमें बताते थे। फिर ये है कि उनका मैसेज हर प्रॉफिट का मैसेज क्या होगा, रिजेक्ट होगा, देन उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और वो फिर अल्लाह ताला से हेल्प मांगेंगे और फिर अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। तो आप इसके अंदर क्या बताओगे, एंड नोस फोल्क व्हेन दे डिनाइड, ये टॉक नहीं है, एंड नोस फोल्क मतलब जब हजरत नू की जो कौम थी, व्हेन दे डिनाइड मैसेंजर्स वी ड्रोन देम, मतलब ये है कि जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने उनको डिबो दिया। तो ये हमारे पास ये कहानी है। फिर आप क्या बताओगे कि हर प्रॉफिट का जो है वो मैसेज होता था। हर प्रॉफिट का मैसेज क्या हो गया, करप्ट। क्यों प्रॉफिट का मैसेज करप्ट हो गया, हर प्रॉफिट का, इसलिए हर प्रॉफिट का मैसेज करप्ट हो गया क्योंकि उनकी बुक्स करप्ट हो गई। लेकिन आपके पास होली प्रॉफिट का मैसेज करप्ट नहीं होगा। सर होली प्रॉफिट का मैसेज क्यों करप्ट नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी बेटा बुक है ना, उसका नाम है कुरान। और कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंडीड वी सेंड डाउन दिस कुरान एंड वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन, हमने इस कुरान को भेजा और हम इस कुरान को करप्शन से बचाएंगे। बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो करप्ट हो गई, तो साथ साथ वो सारे प्रॉफिट का इंतकाल हुआ, सारे प्रॉफिट्स के इंतकाल के बाद वो बुक करप्ट हो गई, तो उनका मैसेज भी करप्ट हो गया। लेकिन जो कुरान है, जो होली प्रॉफिट है, he was the last messenger of Allah and he was not for any specific nation, he was for all times। तो बात यह है कि अगर एक बंदा अगर हर चीज के लिए आ रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपकी स्कूल में एक टीचर आया, वो एक टीचर एक सेशन के लिए आया, सही है, तो वो चले गए, फिर दूसरा टीचर आएगा, दूसरा टीचर अपना मंजन बेचेगा। हुआ ये कि अगर एक टीचर को मैं फॉर द लाइफ टाइम हायर कर लूं, जब मैं उसको फॉर द लाइफ टाइम हायर कर लूं तो उसकी जो बातें होंगी ना वो हर जगह चलती रहेंगी, वो बातें कायम रहेंगी। इसी तरीके से होली प्रॉफिट हमारे प्रीचर थे, टीचर थे, तो होली प्रॉफिट हमेशा रहेंगे, वो कभी उनका मैसेज करप्ट नहीं होगा। मतलब हर चीज हमने उनकी सिमिलैरिटीज तो पढ़ ली। अब प्रॉफिट इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि होली प्रॉफिट कोई एक वक्त के लिए नहीं आए, होली प्रॉफिट हर वो है। सर कुरान में करप्शन नहीं, लेकिन नॉन बिलीवर्स क्यों नहीं पढ़ते, उनका बेटा बिलीफ नहीं है ना इस पर। जैसे अगर मैं बात करूं कि वो कुरान क्यों नहीं पढ़ते, वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनका कुरान पे बिलीफ नहीं है। वो कुरान को ये कहते हैं कि कुरान, जैसे अभी हमने जब होली प्रॉफिट और की प्रोसिक्यूशन और पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि होली प्रॉफिट को जब प्रोसिक्यूट करते थे तो वो होली प्रॉफिट को ये नहीं कहते थे कि आप जो है वो, बल्कि वो ये कहते थे कि ये पोइट्री आप कर रहे हो,
आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब ये वो उनका ये बिलीफ है कि अगर बाकी बुक्स करप्ट हो गई हैं तो ये भी क्या हो गई होगी, करप्ट। लेकिन जो बंदा एक दफा पढ़ लेता है उसको ये बात रियलाइज हो जाती है कि ऐसी बुक कोई भी नहीं लिख सकता। कि अच्छा, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो उनके बाद कोई भी मैसेंजर नहीं आएगा। मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब सवाल हमारे पास कैसे आएगा बच्चा, सवाल हमारे पास आएगा बिलीफ इन प्रॉफिट्स। बिलीफ इन प्रॉफिट्स के अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल आएगा, प्रॉफिट प्लेड अ सेंट्रल पार्ट इन कन्वेइंग गॉड्स मैसेज टू ह्यूमैनिटी, राइट एन अकाउंट ऑफ मुस्लिम बिलीफ इन प्रॉफिट्स। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट्स के भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट्स है, एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉफिट के भाई सबका मैसेज क्या था, सेम था, किसी का भी मैसेज डिफरेंट नहीं था। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि सबका मैसेज करप्ट हो गया, प्रॉफिट का, होली प्रॉफिट का मैसेज करप्ट नहीं होगा। फिर सवाल कैसे आ सकता है, बिलीफ इन प्रॉफिट इज इन वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ फेथ, राइट अबाउट दिस मुस्लिम बिलीफ। तो सेम एज क्वेश्चन वन, गिव एन अकाउंट ऑफ मुस्लिम बिलीफ इन प्रॉफिट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ फुल मुस्लिम, गिव एन फुल अकाउंट ऑफ मुस्लिम बिलीफ इन प्रॉफिट्स, राइट अबाउट मुस्लिम बिलीफ इन प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से सवाल आएगा। अब हमारे पास है 4 मार्क के सवाल आए कि वाई इज बिलीफ इन ऑल प्रॉफिट्स इम्पोर्टेंट इस्लाम। मतलब भाई होली प्रॉफिट अगर सही है, मतलब होली प्रॉफिट का मैसेज करप्ट नहीं हुआ, तो हम बाकियों पर क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि हम क्यों दूसरों पर बिलीव कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई अगर आपने सिर्फ होली प्रॉफिट को ही फॉलो करना है, तो बेटा हम ये नहीं कह रहे कि होली प्रॉफिट को सिर्फ मानो, हम कह रहे हैं सबको मानो, लेकिन फॉलो किसको करो, होली प्रॉफिट। मतलब ये है कि भाई सबके ऊपर बिलीव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे वर ऑल सेंड बाय गॉड। हर किसी को किसने भेजा था, अल्लाह ताला ने भेजा था। फिर हमारे पास ये है, जी बेटा गाइडेंस के लिए भेजे थे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला ने उन सबको क्या करा था, भेजा था। फिर अल्लाह ताला ने उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट। बच्चा कहता है नहीं सर होली प्रॉफिट की ज्यादा वो है, तो बेटा होली प्रॉफिट की है, लीडर उन्होंने कहा, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि मुझे ये ज्यादा वो है। मतलब होली प्रॉफिट से एक अलग कनेक्शन था, लेकिन हर उनका जो फंक्शन था वो सब चीजें क्या थी, सेम थी। तो देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन, नो डिफरेंस बिटवीन देम, तो सब पे बिलीव करना है। फिर कुरान जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बुक है और जो कि होली प्रॉफिट पे रिवील हुई है, वही आपको सारे प्रॉफिट्स के बारे में बता रही है। और वो ये कह रही है कि आपने सारे के सारे उनको क्या करना है, बिलीफ रखना है। आपने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी कि हजरत ईसा जो है वो दूसरे रिलीजन से रिलेटेड है तो हम उनको वो करेंगे, बदतमीजी करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं। हमारा मानना यह है कि हर प्रॉफिट प्रॉफिट था, उससे आगे उनका कोई फैमिली रिलेशनशिप अल्लाह ताला से नहीं था। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, कि जितने भी आपके पास प्रॉफिट्स आए वो सारे के सारे वो क्या कर रहे थे, गाइडेंस के लिए आए थे। वो सारे के सारे जो होली प्रॉफिट से पहले जो जमाना था उनके लिए आए, तो सारे उस पे क्या है, प्रॉफिट उस पे, क्योंकि प्रॉफिट ने भी सबकी रिस्पेक्ट करी, प्रॉफिट ने महराज को उनको नमाज पढ़ाई, प्रॉफिट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुझे जो है वो फॉलो करो और वो सारे गलत थे। ये जरूर कहा कि पुराने मैसेजेस करप्ट हो गए, मेरा मैसेज करप्ट नहीं होगा, लेकिन गलत कहीं पर भी नहीं कहा। तो हमें सबको क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहली बात क्या कहेंगे, सबको अल्लाह ताला ने भेजा, सब अल्लाह ताला हमारी गाइडेंस के लिए आए थे, सब ने क्या करा, कोई भी इनके अंदर डिफरेंस नहीं था। हर उसके अंदर क्या थी, हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने हमें ये चीज सिखाई। प्रॉफिट ने सबको कंप्लीट करा, सही है, प्रॉफिट ने उनकी ही लेगेसी क्या करी, कंटिन्यू करी। तो ये इसलिए सबके ऊपर बिलीव करना क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है, व्हाई डू यू थिंक गॉड गिव मिरेकल्स टू हिज चोजन प्रॉफिट्स। क्यों प्रॉफिट ने मिरेकल दिया होगा, सबसे पहली चीज, प्रॉफिट ने मिरेकल इसलिए दिया होगा ताकि वो अल्लाह ताला की पावर शो कर सके, कि अल्लाह ताला के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, सही है। उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए इसलिए पावर दी ताकि वो लोग क्या कर सके अपनी चीज के अंदर, अब जब प्रीचिंग कर रहे हो तो उनको कोई मुश्किलात ना है, वो कोई भी चीज क्या कर सके, इजीली कर सके। उसके बाद ये है कि उनको इसलिए दिया ताकि लोग उन पर क्या करना शुरू कर सके,
बिलीव करना शुरू कर सके। मिरेकल्स का मतलब यह है कि भाई मौजजात मौजजात क्यों दिए, ताकि लोग आसानी से बिलीव करें। तो हम इसमें समझाते हुए जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मेन पर्पस ऑफ bestowing miracles upon most of the prophet was to show humanity that they were divinely appointed prophets without any doubt। मतलब उनको अल्लाह ताला ने चूज करा है। उसके बाद एंड दैट एवरी मिरेकल वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स पावर। एक्चुअल पावर लाइज विद अल्लाह। ही कैन बीस्टो दीज पावर्स टू whom he wills as he give powers to Jesus। हजरत ईसा का जब हमने पैसेज पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एंड behold you make out of clay as it were the figure of a bird by my leaf। मतलब हर उसके आगे लिखा था by my leaf by my leaf। मतलब ये है कि भाई by my leaf का मतलब ये है कि ये किसकी बात हो रही है, अल्लाह ताला की पावर्स की बात हो रही है। तो जो भी अल्लाह ताला ने जो मिरेकल्स प्रॉफिट को दिए वो हमारे पास क्या थे, वो थे। और उसकी वजह से उन नेशंस ने क्या करी, तरक्की करी। उन नेशंस ने जब तरक्की करी, और आप ये भी बताओगे कि हजरत मूसा की एग्जाम्पल दोगे, हजरत मूसा को वो मैजिक क्या कर सकते थे, वो हमारे पास उनको एक स्टिक दी हुई थी, तो वो स्टिक क्या करते थे, फेंकते थे, तो वो इजीली क्या हो जाता था, जो मुश्किलात आ रही थी जैसे स्नेक्स और क्या होता था, लोग उनके आगे डाल देते थे। तो उसकी वजह से उस वक्त मैजिशियंस और बहुत ज्यादा थे, तो उनके पास एक स्टिक थी जिससे वो जादू करते थे, और वो क्या होता था, स्नेक सारे क्या हो जाते थे, खा लेती थी वो स्टिक। तो ये चीज थी कि उससे उनको आसानी होती थी। इसी तरीके से अगर मैं होली प्रॉफिट की बात करूं, तो होली प्रॉफिट के दौर में जबान की बड़ी वो वैल्यू थी, पोइट्री के अंदर लोग बहुत अच्छे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कुरान एक मिरेकल था अल्लाह ताला प्रॉफिट के ऊपर, जो कि पोइट्री से रिलेटेड था। तो हर उसको एक मिरेकल मिला ताकि अल्लाह ताला पर लोगों का बिलीफ आए। प्रॉफिट को इसलिए मिला ताकि वो मुआवजात कर सकें, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल आ सके, लोगों से बचने के लिए मिरेकल्स प्रोवाइड करें। जैसे हमारे पास बहुत सारे मिरेकल्स हुए ना, जैसे जब केव ऑफ सॉर में फंसे हुए थे तो बाहर स्पाइडर वेब बना के चले जाते हैं मिरेकल, ताकि वो बच सकें। तो इस आंसर को हम और भी पॉइंट्स डाल सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम यही लिखेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि भाई बचने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं केव ऑफ सॉर वाली, इसलिए मिरेकल्स दे सकें ताकि मोटिवेट करने के लिए। मिरेकल महराज वाला, जो चीज होली प्रॉफिट ने करी मोटिवेशन के लिए, ऐसा मिरेकल दिया ताकि वो मोटिवेट हो सके। तो हमारे पास इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। फिर है व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट बीइंग सेंट टू ह्यूमैनिटी। क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉफिट को भेजने की इनटू ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमंस पे भेजने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला आपने ये बात समझनी है कि हमारा जो ईमान है, वो हमारा बिलीफ है कि भाई अल्लाह एक है। अब अल्लाह एक तो है, लेकिन अल्लाह को हम देख नहीं सकते। तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन्होंने हमें तौहीद समझाया, उन्होंने हमें क्या समझाया, तौहीद समझाया। और अगर हम उनको, अगर अल्लाह ताला खुद तो आ नहीं, वो आ तो सकते हैं लेकिन हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला को जब देख नहीं सकते तो देयर वाज अ नीड ऑफ प्रॉफिट। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आप क्या बताओगे, जितने भी प्रॉफिट आए उन्होंने आपका फाउंडेशन ऑफ इस्लाम पर फोकस करा, तौहीद पर फोकस करा, लास्ट डे के बारे में बताया ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छी गुजारें। तो इंपॉर्टेंस ये कि उन्होंने आपको सीधी राह दिखाई कि क्या चीज सही है और क्या चीज क्या है, गलत है। फिर उन्होंने आपको ये चीज बताई कि हमारे पास ये है कि जब वो लोग आए तो उन्होंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुरान ने फरमाया प्रे एज, कुरान ने फरमाया स्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात, लेकिन आपको प्रॉफिट ने आकर बताया कि भाई कैसे नमाज पढ़नी है। इसी तरीके से जो हमारे पास जितने भी प्रॉफिट्स आए, तो उसका क्या है, क्या अगर हम उन पर बिलीव कर रहे हैं कि बिलीफ प्रॉफिट्स पर कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि अगर हम बिलीव इन प्रॉफिट कर रहे हैं तो उससे हमारी यूनिटी बढ़ रही है। कि हर मुसलमान ये बिलीव कर रहा है कि भाई हमारे ये प्रॉफिट्स आए थे, उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे कि भाई तुम्हारे कोई प्रॉफिट है। सब एक ही उस पर क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेंट टू ह्यूमैनिटी, क्या अगर वो आए तो उनका क्या रोल था कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए, और क्या चीजें उन्होंने करी। फिर आप ये बताओगे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरे रिलीजन जो करप्ट होना शुरू हो गए, जैसे कि पुराने जो रिलीजन है वो जब करप्ट होना शुरू हो गए तो नया मैसेंजर आता था, वो बताता था। अब होली प्रॉफिट जब गए तो वो करप्ट नहीं होगा। तो ये आने के फायदे थे। हाउ इज द मैसेज ब्रॉट बाय दिस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे, तो हम वही बताएंगे कि भाई प्रॉफिट आए, उन्होंने सिखाया, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी। हाउ आर दीस प्रॉफिट एंड देयर मैसेजेस इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, एक्सप्लेन हाउ दिस मुस्लिम्स इन्फ्लुएंसेस द डेली लिविंग ऑफ अ मुस्लिम। तो ये हमारे पास आंसर सबके क्या होंगे, सेम।